हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में। आज की ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है क्योंकि मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि किस चेस्ट साइज में कितने इंच की कटोरी लेनी चाहिए। ये वीडियो वो सभी लोग देखते हैं जो लोग कटोरी ब्लाउज बनाते हैं। देखो, कटोरी ब्लाउज जब भी आप बनाते हैं तो आपके मन में एक डाउट होता है कि कौन सी साइज में हम कितने इंच की कटोरी लेंगे। तो आज मैं आप सभी लोगों को ये पूरा शो करने वाला हूँ और यहाँ पर ये मैंने टेबल भी बना रखा है ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूँ कि किस चेस्ट साइज में कितने इंच की कटोरी लगती है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि मैं बात करूंगा इस वाली कटोरी की, है ना। ये वाली कटोरी मार्जिन वाली कटोरी है, इसका मैं चार्ट नहीं दूंगा। तो मैं अभी जो चार्ट दूंगा वो किसका दूंगा, इस वाली कटोरी का दूंगा, ध्यान रखना। और इसके साथ साथ सिर्फ यही चीज मैं नहीं बताऊंगा, इसके अलावा मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कटोरी का मार्जिन किस साइज में कितना कितना लेते हैं। जैसे ये आप कटोरी क्या करते हो, काट के निकालते हो, है ना। ये वाली कटोरी है। अब उसके बाद ये हम मार्जिन वाला, यहां पर ध्यान देंगे, ये हमारा मार्जिन वाला कटोरी है, ये भी मार्जिन वाला कटोरी है, लेकिन ये अलग साइज की कटोरी है और ये अलग साइज की कटोरी है। आपको दिख रहा होगा, इसमें थोड़ा मार्जिन आपको कम दिखेगा, इसमें मार्जिन ज्यादा दिख रहा है। तो मैं क्लियरली बताऊंगा कि किसमें किस टाइप का मार्जिन लेते हैं और आपको आई होप चीजें समझ में आएंगी। इसके बाद जैसे हम देखेंगे तो कटोरी ब्लाउज सामने से अगर ऊपर चढ़ रहा होता है, बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि सर हमारा जो ब्लाउज है ऊपर चढ़ रहा है, तो इस कटोरी की मदद से हम लोग पूरा समझेंगे कि आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। और नंबर 4, आप ब्लाउज में नाप किस प्रकार से लेंगे कटोरी का। जैसे यहां पर आपको ये कटोरी दिख रही है, तो इसका मेजरमेंट आपको किस तरह से लेना चाहिए, क्या सही टेक्निक है, उसके बारे में बात करेंगे, चाहे वो बॉडी से हो चाहे पुराने ब्लाउज से। उसके अलावा यहां पर जैसे आप कटोरी ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो उसमें अलग अलग तरह के जो मार्जिन दिए जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट मार्जिन है वो कहां कहां पर दिया जाना चाहिए, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। तो यहां पर चलते हैं सबसे स्टार्टिंग पॉइंट पर, जहां मैंने बोला आप लोगों को कि किस साइज में कितने इंच की हमको कटोरी लेनी चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है क्योंकि जब आप कटोरी साइज के बारे में बात करते हैं, देखो यहां पर मैं आपको जो चार्ट दूंगा, ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से आंख बंद करके उसको भरोसा करना है। आप हालांकि जो मैं चीजें बताऊंगा 70 से 80%, 90% तक के आपके एक्यूरेट बैठेंगे, लेकिन वो जो बचे हुए 10% है ना, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हमारे पास ही आ जाते हैं। तो उनके लिए भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा किस तरह से करना है। तो यहां पर हम देखेंगे ये जो होगा, ये क्या होगा हमारा, ये चेस्ट होगा, है ना। चेस्ट की साइज रहेगी और जो सारे मेजरमेंट्स मैं बताऊंगा वो इंच में रहेंगे, इसका ध्यान रखना। और ये आपकी होगी कटोरी, ठीक है। अब जैसे मान लो आप स्टार्टिंग करते हैं 28 इंच चेस्ट से, तो 28 इंच का जो चेस्ट होता है उसमें आमतौर पे कटोरी कितनी लगती है, उसमें ज्यादा बड़ी नहीं लगती है, 4.5 इंच की कटोरी लगती है, ठीक है। इसके बाद जैसे हम बात करेंगे कि ये 30 इंच हो गया, मैं यहां पर पूरा सम संख्या पे जाऊंगा ना, एकदम से छोटे छोटे साइज का नहीं बताऊंगा। तो ये आपको 4.25 इंच की कटोरी लगेगी। अब 28 के बाद 29 का बताऊं, 29 के बाद 30 का, 31 का, तो बहुत लंबा चार्ट बन जाएगा। जैसे मान लो 29 है, फिर भी आप 4.25 ले सकते हैं, है ना। अब आ जाते हैं 32 पे, तो यहां पर आपकी लगती है 5 इंच की कटोरी। अब ध्यान रखना मैं किस कटोरी के बारे में बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इस कटोरी के बारे में। इसको अभी आपको गौर नहीं करना है, इस पर आपको अलग से मार्जिन देना है, ठीक है। अब यहां पर आ जाते हैं हम 34 साइज में, तो इसमें कटोरी आपकी कितनी लगती है, यहां पर लगती है 5.25, 36, 5.5, 38 में कितना लगता है 5.25, और 40 में कितना लगेगा 6 इंच की कटोरी लगती है। अब यहां पर जैसे हम इस टेबल को आगे बढ़ाएं, मान लो कि ये हमारा क्या है, चेस्ट साइज है और ये है कटोरी। अगेन क्यों, क्योंकि ये चार्ट हमको थोड़ा सा कम पड़ रहा है। तो जैसे यहां पर अगर हम बात करें 42 की, तो यहां पर आपको 6.25 की कटोरी लगती है, और 44 की बात करें तो यहां पर आपको 6.5 इंच की कटोरी लगती है ना। इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा, और इसका जो चार्ट है, इसका पीडीएफ वगैरह या इसके जो इमेजेस हैं दिलीप टेलर ऐप पर आपको मिल जाएंगे, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। आगे आने वाली वीडियोज में मैं दिलीप टेलर्स ऐप के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से और कितना आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ये जो चार्ट है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ध्यान रखना मैं बारंबार बता रहा हूं, ये वाली कटोरी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि जैसे ये चार्ट आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, लेकिन कुछ कुछ जैसे मैंने बताया 10% कंडीशन में क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो उसका क्या उपाय है, उसका एक सीधा सा उपाय है माय डियर फ्रेंड्स, कि आप चाहे बॉडी मेजरमेंट हो चाहे पुराने ब्लाउज का मेजरमेंट हो, आपको कटोरी को मेजर करना है। कटोरी को आप कहां से मेजर करोगे, देखो यहां पर ये कटोरी की स्टीच आई हुई है, ठीक है। आपको मेजर करना है यहां से लेकर के यहां तक, ये देखो, ठीक है। मतलब ये वाली जो सिलाई है नीचे से नापना है,
बहुत से लोग कटोरी को क्या करते हैं, कई लोग यहाँ से नाप रहे हैं, कई लोग यहाँ से नाप रहे हैं, और कुछ कुछ बिगिनर्स ऐसे भी होते हैं जो लोग कटोरी को इस तरह से खड़ी नापते हैं, है ना। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आपको कटोरी जो बेल्ट की सिलाई चली होती है ना, ये वाली जो बेल्ट की सिलाई है, इसी सिलाई पर इस तरह से आपको कटोरी का जो साइज है उसको नापना चाहिए। मान लो फॉर एग्जांपल आपकी कटोरी आई 5 इंच की, तो आप कटिंग करते वक्त उसको कितना लोगे, 5 इंच ही लोगे। 6 इंच आ गया तो आप उसको 6 इंच ही लेंगे, और कभी भी गलत तरीके से नाप नहीं लेना है। एक मेजरमेंट जो और ऊपर आता है शोल्डर की सिलाई से, ये आपका डॉट पॉइंट का ये मेजरमेंट आपको इंपॉर्टेंट रूप से नोट करना चाहिए। तो कटोरी का मेजरमेंट लेते वक्त आपको इन दो बातों का बिल्कुल ध्यान रखना है। वैसे तो मैंने स्पेसिफिक बहुत सारी वीडियोस दे रखी हैं कटोरी ब्लाउज के ऊपर में, कटोरी चार्ट के ऊपर में, और कटोरी के मेजरमेंट और टिप्स के ऊपर में बहुत सारी हमारी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर ये तो मैंने मेजरमेंट्स के बारे में बता दिया। एक चीज आप लोगों को और बताता हूं कि जो कटोरी का मार्जिन है वो किस प्रकार से लिया जाना चाहिए। अब ये जो वीडियो है ना, ये एकदम से कोई भटकता हुआ दिलीप टेलर एंड बुटीक चैनल पे आ गया उसके लिए नहीं है। जो हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं, जो लगातार देख रहे हैं, उन सभी के लिए है। जैसे मैंने बता रखा है, अभी मैंने बात किया, जो भी मैंने चार्ट आप लोगों को अभी प्रोवाइड किया था वो इस कटोरी के लिए था, है ना। आप चेस्ट साइज लो, ये कटोरी आपकी बाहर निकल के आएगी। जब आप कटोरी ब्लाउज का कटिंग करेंगे तो कौन सी कटोरी आपकी बाहर निकल के आएगी, ये वाली। अब उसके बाद जब आप मार्जिन देते हैं तो ये वाला कटोरी आपका बन के निकलता है। तो बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है कि हम ये जो मार्जिन है इसको किस प्रकार से देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रेड कलर चूज करता हूं, उसके बाद आप लोगों को बताता हूं। देखो यहां पर का जो मार्जिन है, एक ये मार्जिन होता है और दूसरा ये मार्जिन होता है, ठीक है। और उससे पहले कौन सा मार्जिन होता है, ये सेंटर पॉइंट से, डॉट पॉइंट से आपका ये वाला मार्जिन होता है। तो ये तीन जो मार्जिन है इसका विशेष तौर पे ध्यान रखना है। यहां पर ओनली सिलाई का मार्जिन आता है जो कि आधे इंच का होता है, और यहां पर भी ओनली सिलाई का मार्जिन आता है जो कि आधे इंच का होता है, मतलब हाफ इंच। हाफ इंच का मतलब 0.50 इंच, ठीक है। ये आपका गले की दोनों नोक पर होगा। अब ये जो मार्जिन है, जैसे मान लो कि आपकी ये जो कटोरी है वो 28 साइज की है, 30 साइज की है, या मान लो 26 साइज की है। आजकल छोटे छोटे साइज के भी कटोरी ब्लाउज बहुत ज्यादा बन रहे हैं। 28, 30, 26 है, तो आपको क्या करना है, ये जो मार्जिन है दोनों साइड आप ओनली इसको 1-1 इंच लेंगे, दोनों साइड का 1-1 इंच। और ये वाला जो मार्जिन है इसको आप कितना लोगे, 2.25 इंच। कौन सा, ये यहां से लेके यहां तक का। इज दैट क्लियर। आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं और कहीं पर भी स्किप मत करना। अब जैसे मैंने इतना सब कुछ आपको बताया, ये किसके लिए बताया, 28 से लेकर के 30, और अगर मान लो 26 इंच है उसके लिए। अगर मान लो आपकी जो कटोरी का साइज है, सॉरी आपका जो चेस्ट का साइज है वो कितना आ गया, 32 आ गया, 34 आ गया, 36 आ गया, है ना, 38 आ गया, या 40 आ गया। तो इस कंडीशन में ये वाला जो मेजरमेंट है इसको आप कितना लोगे, सेंटर से जो नीचे जाता है उसको आप ले लेना 2.5 इंच, और उसके बाद ये वाला जो मेजरमेंट है इसको आप लेंगे 1.25, और इसको भी लेंगे 1.25, ठीक है। ये इतने मेजरमेंट्स आपको ध्यान रखना है। और ये वाला जैसे मैंने बताया, ये मार्जिन और ये मार्जिन ये कॉमन रहेगा, कितना, 0.50 इंच, ठीक है। ये एकदम कॉमन रहेगा। अब एक चीज और बता रहा हूं, बहुत ज्यादा हैवी साइज अगर आपको मिल रहा है तो हैवी साइज में आप किस तरह से करोगे, हैवी साइज लाइक 42 से एबव, जितने भी बड़े साइज हो जाएं, 44 हो गया, 46 हो गया, उससे बड़े, तो आप क्या करोगे, यहां पर ये वाला जो मार्जिन है ये सीधा सीधा आपका कितना हो जाएगा, 3 इंच, ठीक है। अब ये वाला मार्जिन आपका हो जाएगा 1.50, और ये वाला मार्जिन भी 1.50, और ये कॉमन रहेगा, ये हिलने वाला नहीं है। ये कितना मार्जिन रहेगा, ये वाला और ये वाला, ये आपका रहेगा 0.50 इंच, ये इतना ही रहेगा, इसको आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर एक प्रश्न आप लोगों के मन में आ रहे होंगे कि सर जब बड़ी साइजें हो जाती हैं, है ना, तो क्यों हमको मार्जिन को बढ़ाना पड़ता है। क्योंकि जैसे मैंने बात किया, अभी मैंने आप लोगों को एक चार्ट शो किया, इसमें भी मैंने बताया कि जैसे आपकी कटोरी की साइज बढ़ रही है, ये देखो चेस्ट साइज के हिसाब से तो आपकी कटोरी की साइज बढ़ी रही है, तो आप बोलेंगे कि सर मार्जिन भी जब बढ़ाएंगे और कटोरी को भी बढ़ाएंगे तो कटोरी बढ़ तो जाएगी लेकिन मार्जिन ज्यादा तो नहीं होगा ना। तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जब आपने कटोरी की साइज को बढ़ाया तो वो ऑलरेडी कटोरी के लिए बढ़ाया। अब आप मार्जिन जब बढ़ा रहे हैं, जैसे ये वाला मार्जिन हो गया, आपने इसको बड़ी साइज में ज्यादा लिया,
ये वाले मार्जिन को आपने बड़ी साइज में ज्यादा लिया तो ये आपका ज्यादा से ज्यादा पफ क्रिएट करता है, इसलिए बड़ी साइजों में ज्यादा मार्जिन दिया जाता है। अब इस मार्जिन का क्या महत्व है, बहुत से लोग इस मार्जिन को नहीं समझते हैं, है ना। तो मैं इसके लिए आप लोगों को बताता हूं। ये जो मार्जिन है ये आपका तीसरा नंबर जो टॉपिक है इसको कवर करता है कि अगर कटोरी ब्लाउज सामने से ऊपर चढ़ रहा है तो आप कैसे उसको ठीक करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि इस मार्जिन का क्या महत्व है, तो भाई पफ क्रिएशन में तो इसका महत्व है ही, लेकिन अगर आपका ब्लाउज मान लो ऊपर चढ़ रहा है ना, तो आपका क्या होगा, यहां पर एक डॉट पॉइंट आता है, ये जो पॉइंट है इसको आपको नीचे लाना है। अभी ये पॉइंट कहां पर है, ये है पॉइंट, है ना, उसको हम यहां नीचे लाएंगे। कितना नीचे लाएंगे, जितना ब्लाउज ऊपर चढ़ रहा है उतना नीचे लेके आएंगे। अगर डॉट पॉइंट ऊपर चढ़ रहा है तब के केस में बता रहा हूं, और जब आपका डॉट पॉइंट नीचे आएगा तो माय डियर आपका मार्जिन भी यहां पर नीचे आएगा इस तरह से। फिर क्या होगा, आप इस निशान को यहां से पूरा नीचे तक लाओगे, ये वाला निशान भी आपका नीचे आएगा इस तरह से, और उसके बाद आप इस निशान को ऐसे मिला देंगे तो पॉइंट भी नीचे आया और ये भी नीचे आया। तो जिन लोगों के ब्लाउज ऊपर चढ़ रहे हैं कटोरी ब्लाउज के फ्रंट से, वो इस टेक्निक को अपना के देखना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, बहुत से लोगों के प्रॉब्लम होते हैं कि सर हमारा ब्लाउज पीछे से ऊपर चढ़ रहा है, तो उसके बारे में हम लोग आने वाली वीडियोज में बात करेंगे। अभी के लिए एक सिंपल सा सॉल्यूशन दे रहा हूं, जिन लोगों को ज्यादा कुछ तामझाम नहीं करना है, पीछे पल्ला ना थोड़ा सा बड़ा काट लिया करो शोल्डर की तरफ से, फिर वो प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं आप लोगों को मेजरमेंट्स के बारे में सब कुछ क्लियर कर चुका हूं। अब आते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट पे कि कटोरी का जो ब्लाउज होता है उसमें हमें मार्जिन और किस किस तरह से लेना चाहिए, या फिर कहें कि कितना मार्जिन हम कटोरी ब्लाउज में अलग से देते हैं। तो यहां पर देखो, ये वाला जो मार्जिन है, ये पीछे पल्ले में आपको ये जो मार्जिन दिख रहा है, ये हम अपने हिसाब से देते हैं। कितना, या तो 1.25 इंच या तो 1.5 इंच। ठीक है, इतना मार्जिन आप यहां पर देते हैं। अब ये चीज ध्यान रखना कि जैसे आपने यहां पर 1.25 इंच का मार्जिन दिया, तो ये वाली जो आपको मार्जिन दिख रही है फ्रंट की, ये भी उतना ही होना चाहिए। अगर पीछे पल्ले में 1.25 इंच है तो सामने 1.25 इंच, और पीछे में 1.5 इंच है तो सामने भी 1.5 इंच। तो बस ब्लाउज में एक तो ये वाला मार्जिन होता है और एक ये वाला मार्जिन होता है। ये आपका पीछे पल्ला हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका बैक हो गया, और ये हो गया आपका फ्रंट। ठीक है, अब ये जो चीज है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं योग पट्टी, है ना, या फिर क्या बोलते हैं, बेल्ट। तो ये जो बेल्ट में ये वाला जो आप मार्जिन देख रहे हैं, ये हमको कटिंग करने के बाद अलग से देना पड़ता है। जब आप कपड़े पर काटते हैं तो ये मार्जिन कितना होता है, 0.75। मैं यहां पर अलग से लिख देता हूं 0.75, मतलब इसी को हम क्या बोलते हैं, 1.25 इंच। ये देखो 1.25 इंच। ठीक है, अब बहुत से लोग ये पूछेंगे सर ये 1.25 इंच क्या होता है, तो मैंने इंची टेप के ऊपर में भी एक स्पेशल वीडियो डाल रखी है। तो ये एक बेल्ट का मेजरमेंट कॉमन है जो आपको हमेशा देना होगा। ये दोनों मेजरमेंट्स और इसके मार्जिन के बारे में मैंने बताया, और ये कटोरी के ऊपर तो आज एक स्पेशल टॉपिक था जिसके ऊपर मैंने डिस्कस किया। तो आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।